नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल मिलेगी मंजिल में। आज की इस वीडियो में हम सुनेंगे जया एकादशी व्रत की कथा और पूजन विधि। हिंदू धर्म में एकादशी का खास महत्व है। हर महीने में 2 और साल में कुल 24 एकादशी आती हैं। इनमें जया एकादशी बेहद महत्वपूर्ण होती है। एकादशी में भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। इस दिन पूजा और व्रत करने मात्र से व्यक्ति को पुण्य की प्राप्ति होती है। बड़े से बड़े पाप नष्ट हो जाते हैं। पंचांग के अनुसार इस बार 20 फरवरी मंगलवार को जया एकादशी मनाई जाएगी। कहा जाता है कि इस दिन व्रत और विधिवत पूजन कर व्रत की कथा सुनने से सभी दुख दर्द दूर हो जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। एकादशी व्रत पर कथा सुनने का बहुत ही बड़ा महत्व होता है। इस दिन जो भी व्रती जया एकादशी कथा को सुनते हैं उन्हें भगवान की कृपा प्राप्त होती है और इसके साथ ही जीवन में आने वाली सभी परेशानियां बिल्कुल खत्म हो जाती हैं। जीवन में सुख, शांति और समृद्धि की प्राप्ति होती है। जया एकादशी व्रत की पूजन विधि क्या है, इसको सुनते हैं। जया एकादशी का व्रत करने वाले उपासक को दशमी के दिन एक ही समय सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए। व्रती को संयमित और ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। प्रातः काल स्नान के बाद व्रत का संकल्प लें। इसके बाद धूप, दीप, फल और पंचामृत आदि अर्पित करके भगवान विष्णु के श्री कृष्ण अवतार की पूजा करें। रात्रि में जागरण करें, श्री हरि के नाम का भजन करें। अगले दिन द्वादशी पर किसी जरूरतमंद व्यक्ति या ब्राह्मण को भोजन कराएं, दान दक्षिणा उन्हें दें और व्रत का इस तरह से पारण करें। जया एकादशी व्रत की कथा को सुनते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर के आग्रह पर भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें माघ मास में शुक्ल पक्ष की जया एकादशी की कथा सुनाई थी। इससे पहले उन्होंने इस व्रत का महत्व समझाते हुए कहा था कि व्रत को करने से मनुष्य हर तरह के पापों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त होता है। इसके प्रभाव से भूत, पिशाच आदि योनियों से उसकी मुक्ति हो जाती है। इस व्रत को विधि पूर्वक करने से यह फल प्राप्त होता है। बताया जाता है कि भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को पद्म पुराण में वर्णित कथा को सुनाते हुए जया एकादशी व्रत की महिमा को बताया था। एक बार की बात है कि देवराज इंद्र नंदन वन में अप्सराओं के साथ विहार कर रहे थे। उसी समय सभी गंधर्व गीत गा रहे थे और गंधर्व कन्याएं नृत्य कर रही थीं। इन्हीं गंधर्वों में माल्यवान नाम का एक गंधर्व भी था जो बेहद सुरीला गाता था। वह रूपवान भी था। इस दौरान वहां गंधर्व कन्याओं में एक पुष्यवती नाम की नृत्यांगना भी थी। पुष्यवती, माल्यवान एक दूसरे की सुंदरता को देखकर मोहित हो गए और अपनी सुध बुध खो बैठे। इस तरह उनकी लय ताल पूरी तरह से टूट गई। माल्यवान और पुष्यवती के इस कृत्य से देवराज इंद्र का क्रोध भड़क गया। उन्होंने दोनों को स्वर्ग से वंचित रहने और मृत्युलोक में पिशाचों की तरह जीवन भोगने का श्राप दे दिया। इस श्राप के प्रभाव से पुष्यवती और माल्यवान प्रेत योनि में चले गए। वहां जाकर दोनों दुख भोगने लगे। उनका पिशाची जीवन बहुत ही ज्यादा कष्टदायक था। इससे दोनों काफी दुखी थे। एक बार माघ मास में शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन दोनों ने पूरे दिन में केवल एक बार ही फलाहार किया था। रात्रि में दोनों भगवान से प्रार्थना कर रहे थे और अपने पिछले कर्मों पर पश्चाताप कर रहे थे। सुबह होने पर दोनों की मृत्यु हो चुकी थी। अनजाने में ही सही उन दोनों ने एकादशी का उपवास किया था। इसके प्रभाव से उन्हें प्रेत योनि से मुक्ति मिल गई और फिर से स्वर्गलोक चले गए। श्री कृष्ण ने राजा युधिष्ठिर से कहा कि जया एकादशी के व्रत से मुक्ति तो मिलती ही है, सभी तरह के यज्ञ, जप, दान का फल भी जया एकादशी व्रत को करने से मिल जाता है। तो इस प्रकार आज की वीडियो में हमने सुना जया एकादशी व्रत की पूजन विधि और जया एकादशी व्रत की कथा और इसका पुण्य प्रताप क्या है। तो कैसी लगी आपको आज की वीडियो में दी गई जानकारी, ये कथा कमेंट करके बताना। बेल आइकन को दबाना मत भूलना। इसी तरह के और वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्दी ही मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।